हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी एंड वाचिंग द टीचर्स टुडे। यूपीएससी एग्जाम और जीडीसी एग्जाम आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सपने को पूरा करने के लिए लगातार 2 महीनों में आने वाले हैं, यानी अप्रैल और मई में। और आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और इसी सीक्वेंस में यूपीएससी री एग्जाम का जो पूरा सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें एक और क्लास आपकी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास है पेनिनसुलर प्लेटू और इंडिया के आइलैंड्स पे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। भारत का प्रायद्वीप पठार यानी पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया। इसके अलावा जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का अभ्युदय बैच स्टार्ट है। आप अभ्युदय बैच में इनरोल कर सकते हैं। करना आपको सिर्फ ये है कि द टीचर्स टुडे के ऐप को डाउनलोड करना है। उस ऐप पे अभ्युदय कोर्स आपको दिखाई पड़ेगा, आप उस पर जाके इनरोल कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों बात एक ही है। और फिर उसके बाद आप अभ्युदय के इस मेंटोरशिप प्रोग्राम का एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि ये मौका आपके लिए बहुत अनमोल है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जीडीसी की। वैकेंसीज बहुत कम आती हैं और जितनी इस बार आई हैं, फिर जब भी जीडीसी आएगी 2 3 4 5 साल बाद, तब इतनी वैकेंसीज नहीं आएंगी। तो जब अपॉर्चुनिटी गोल्डन हो, तो आप यूं ही कहीं कैसे ही पढ़ के इस एग्जाम को नहीं दे सकते। तो ज्वाइन कीजिए अभ्युदय का ये बैच। अब आते हैं हम आपके इस सेक्शन पे, जो आज का सेक्शन है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन आपके साथ है। क्वेश्चन ध्यान से देखा कीजिए। प्रॉब्लम यह है कि आप देखते ही नहीं है। जब देखेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं, तो एग्जाम कैसे निकलेगा? तो पढ़िए, देखिए लास्ट तक। आपके सारे काम बाद में, क्लास पहले। क्योंकि ये सिर्फ क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं करते हैं, हम वो टॉपिक प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है, अरावली रेंज ओरिजिनेटेड इन विच जियोलॉजिकल एरा? अरावली पर्वत की उत्पत्ति किस भूयुग में हुई? और जब हम ये टर्म यूज करते हैं भूयुग या किस एरा में हुई, पीरियड में हुई, तो कुछ बातों को ध्यान में रखना है हमें। जैसे क्या बात में ध्यान रखना है? ये जितने भी टर्म दिए रहते हैं ना, इन टर्म्स में भारत में कौन कौन सा फिजियोग्राफिक रीजन बना है, ये बात हमें समझनी होती है, यह बात हमें डिस्कस करनी होती है। अब पहला सेनोजोइक, मेसोजोइक, प्रीकैम्ब्रियन, टर्शरी। जब हम ज्योग्राफी में इसे याद करना शुरू करते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। लेकिन हम इसको कैसे याद करेंगे? जिस टाइम पीरियड की बात हो रही है, उस टाइम पीरियड में कौन सा काम हुआ है, अगर उसे भी हम याद रख पाए तो एग्जामिनेशन में आपका काम हो जाएगा, और उतना ही आपको याद भी करना है। अरावली, पहले हम ये देखते हैं कि अरावली एक्चुअली है कहां, क्योंकि हमको अरावली तो क्लियर है, लेकिन अरावली है कहां ये बात बहुत समय तक क्लियर नहीं होती है। और जब क्लियर नहीं होता है तो हम उस बात को रटने पे आ जाते हैं, और जब रटते हैं तो फिर भूलना लाजमी होता है। तो हमें रटना नहीं है इस बात को, हमें सिर्फ इस बात को याद रखना है, और उन पार्ट्स को याद रखने हैं जो पार्ट आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो अरावली भारत का सबसे पुराना पर्वत है। जब भी कभी अरावली आए तो आपके दिमाग में सीधा सा एक स्टेटमेंट आना चाहिए, करे ये अरावली, ये तो भारत का सबसे पुराना पर्वत है। और जब सबसे पुराना पर्वत है तो सबसे पुरानी टाइमिंग में भी होगा। और सबसे पुरानी टाइमिंग जब भी आपके कभी दिमाग में आए कि भाई सबसे पुरानी टाइमिंग कौन सी है, तो आर्कियन आना चाहिए दिमाग में, या आपके दिमाग में प्री कैम्ब्रियन टर्म आना चाहिए। गुजरात से स्टार्ट होती है अरावली और पहुंचती है दिल्ली तक। 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होती है, और यह कहां तक पहुंचती है? दिल्ली। दिल्ली में इसे दिल्ली रिज कहते हैं। दिल्ली में क्या कहते हैं इसे? दिल्ली रिज। दिल्ली रिज के अलावा इसके कुछ और भी नाम हैं। दिल्ली रिज, इसके कुछ और भी नाम हैं, वो भी बात करेंगे हम। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कब बना, तो ये प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड में बना। कब बना हुआ है? प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन कहे, या जब चट्टानों को पूछेगा तो हम कहेंगे आर्कियन। आर्कियन एरा की चट्टानें। एक एक स्टेटमेंट अरावली का ध्यान रखिएगा। अरावली कब बना, आप कहेंगे प्री कैम्ब्रियन। हो सकता है प्री कैम्ब्रियन ना दे, ठीक है, तो ये दे दे कि आर्कियन, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है आर्कियन। आर्कियन टाइम की कौन सी चट्टानें?
तो आर्कियन टाइम की ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, आर्कियन टाइम की ही सिस्ट, ये सब चट्टाने याद रखिएगा। डायरेक्ट ये पूछ लेगी कौन सी रॉक अरावली से रिलेटेड है या नहीं है। ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, सिस्ट और एक और चट्टान है नीस। एक और चट्टान है नीस। अब दो स्टेटमेंट याद रखिए। पहला, कभी अरावली के रिलेशन में इन चट्टानों का जिक्र आए तो आप कहेंगे बिल्कुल ये चट्टानें अरावली से रिलेटेड हैं, या अरावली बीच में ना आए, प्री कैम्ब्रियन दे तो आप कहेंगे यस, ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट ये सबसे पुरानी चट्टानें हैं, ओल्डेस्ट रॉक्स हैं, और ये इंडिया की रॉक्स हैं, भारत की प्राचीन चट्टानें हैं। अब अरावली बना कब? प्री कैम्ब्रियन में। और कैसा बना? अरावली बना एक फोल्डेड माउंटेन के फॉर्म में। किसमें बना है? हमेशा याद रखिएगा, किसमें बना? फोल्डेड, यानी मोड़दार पर्वतों के रूप में बना था। ठीक, फोल्डेड माउंटेन, इसका फॉर्मेशन कैसा था? फोल्डेड माउंटेन। ठीक, लेकिन आज ये कैसा हो गया है? आज ये हो गया है रेजिडुअल, यानी अवशिष्ट पर्वत हो गया है। रेजिडुअल या अवशिष्ट पर्वत। तो क्या ध्यान में रखा आपने? आर्कियन पीरियड, आर्कियन युग की चट्टानें हैं, नहीं आर्कियन ग्रुप की चट्टानें हैं, ग्रेनाइट, नीश, सिस्ट, क्वार्टजाइट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कब बना ये प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड में बना। एंशियंट मोस्ट, सबसे पुराना, लगभग 60 टू 70 करोड़ ईयर्स, 600 से 700 मिलियन। तो 600 टू 700 मिलियन भी आ सकता है एग्जाम में। कितनी पुरानी है? तो आप कहेंगे 600 टू 700 मिलियन पुरानी ये चट्टानें हैं। ठीक है। और दूसरी खास बात कि ये इतनी पुरानी जब चट्टानें हैं तो तब से आज तक कुछ एजेंट्स ने वर्क किया होगा, जैसे विंड, वाटर, इन दोनों ने यहां पे वेदरिंग और इरोजन किया होगा। अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय मतलब चट्टान का टूट जाना, बिखर जाना, और इरोजन मतलब ये हवा या पानी उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले गए होंगे। इसीलिए आज अरावली टीलों के रूप में है, रिजेस के रूप में है। ज्यादातर उसकी चोटियां 100 मीटर, 200 मीटर या उससे नीचे हैं। अब अरावली के कॉन्सेप्चुअल कैरेक्टर को भी देख लेते हैं। क्या? अरावली एक वाटर शेड या वाटर डिवाइडर की तरह काम करता है, जिसके वेस्ट में जो रिवर हैं उनमें इंपॉर्टेंट रिवर कौन कौन है? लूनी और माही। वेस्ट में कौन सी रिवर है? लूनी और माही। ईस्ट में जो रिवर है उसका नाम है बनास। कौन सी रिवर है? बनास। बनास ट्रिब्यूटरी है चंबल की, चंबल ट्रिब्यूटरी है यमुना की, यमुना ट्रिब्यूटरी है गंगा की। क्लियर? बनास ट्रिब्यूटरी है चंबल की, चंबल ट्रिब्यूटरी है यमुना की, यमुना ट्रिब्यूटरी है गंगा की। अरावली के कुछ निक नेम्स भी हैं। ठीक है, क्या निक नेम है? दिल्ली में इसे दिल्ली रिज कहते हैं। दिल्ली में क्या कहते हैं? दिल्ली रिज, यानी जो दिल्ली बसी हुई है वो अरावली के ही ऊपर बसी हुई है। ठीक, अब दो और प्लेस। पहला, एक स्टेटमेंट और यहां देख लेते हैं कि इसकी हाईएस्ट पीक कहां है। हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची शिखर, सबसे ऊंची चोटी। तो जो सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन है? वो गुरु शिखर है। गुरु शिखर। और ये है कहां? ये आबू पर्वत में है, आबू माउंटेन।
जो अरावली का पार्ट है। तो गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है। ठीक है, अब निक नेम्स पे आते हैं। उदयपुर, उदयपुर में इसे कहते हैं जरगा, अलवर में कहते हैं इसे हर्षनाथ। मैच वर्ड में आ सकता है क्वेश्चन, उदयपुर में देगा, उदयपुर दे दिया, अलवर दे दिया और दिल्ली दे दिया। ठीक है, और आपसे पूछा कि नाम बताइए, इसी में टोडगढ़ है, इसी में टोडगढ़, इसी में टोडगढ़ है। अब टोडगढ़ जब आएगा तो आप कहेंगे कि यहां पर मारवाड़ हिल्स, मारवाड़ पहाड़ी। कितने सारे क्वेश्चन ने अरावली के यहां डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो पालनपुर से स्टार्ट होता है, दिल्ली रिज तक जाता है। हाईएस्ट पीक किसकी है? गुरु शिखर। फोल्डेड माउंटेन के फॉर्म में बना था, आज ये रेजिडुअल माउंटेन के फॉर्म में बन गया है। ये अरावली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पार्ट। अब कुछ और भी पार्ट देख लेते हैं। जब ये टर्म आएगा ना टर्शरी, तृतीयक काल, ठीक है, जब भी कभी टर्शरी या तृतीयक आए तो ये समझिएगा कि ये वो टाइम पीरियड है जब क्या बना था? जब हिमालय बना था। हिमालय फॉर्मेशन, हिमालय का फॉर्मेशन कब हुआ? टर्शरी। तो टर्शरी युग के मोड़दार पर्वत हैं हिमालय। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मालवा प्लेटू लार्जली लाइज इन विच रिवर बेसिन। अब अरावली हो गया, आइए फिगर बनाते हैं और वहां पे मालवा प्लेटू को भी देख लेते हैं। थोड़ा सा छोटा फिगर बनाएंगे तो क्लियरिटी ज्यादा होगी, ज्यादा एरिया कवर कर पाएंगे। मालवा प्लेटू, आपने फिल्मों में कुछ नाम सुने होंगे, जैसे चंबल के डाकू। तो अभी जो इसमें क्वेश्चन आ रहा है वो यही पूछ रहा है कि कौन सी रिवर बेसिन रीजन में है मालवा। तो मालवा प्लेटू को समझने के लिए हमें पहले मालवा की बाउंड्रीज को देखना होगा कि कौन कौन है मालवा की बाउंड्रीज में। मालवा की बाउंड्रीज में यहां पे अभी हम बात कर रहे थे अरावली की। ठीक, यहां पे एक स्टेट है जिसे हम उत्तराखंड कहते हैं। उत्तराखंड के बाद ये है यूपी। ठीक, यूपी और उत्तराखंड की, सॉरी, यूपी में ये जो प्लेस है जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों का पार्ट है, ये पार्ट है मालवा। ये पार्ट जो है वो है बुंदेलखंड। और ये पार्ट जो है ये है बघेलखंड। अब अगर कोई क्वेश्चन कभी आए कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ या ईस्ट से वेस्ट की तरफ अरेंज कीजिए, तो आप अरेंज इजीली कर लेंगे कि पहले अरावली होगा, फिर मालवा होगा, फिर बुंदेलखंड होगा, फिर बघेलखंड होगा। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन क्या किया है? क्वेश्चन आपसे यह किया है कि मालवा प्लेट्यू, मालवा पठार क्या है? ये ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल का रोलिंग प्लेन है, रोलिंग प्लेन ऑफ ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी का संप्राय मैदान। संप्राय मैदान है, मतलब जब हमने संप्राय मैदान की टर्म किया, रोलिंग प्लेन किया, तो वो कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां जैसे ग्वालियर हिल्स वो मालवा रीजन में ही है, और बाकी का रीजन जो है
वो सेमी एरिड अर्ध शुष्क क्षेत्र है जिस पर, अब आपके क्वेश्चन का आंसर आया, जिस पर चंबल और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने, और चंबल की ट्रिब्यूटरी क्या थी? बनास। तो चंबल और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने यहां पर रेवेंस बनाए हैं, बीहड़ बनाए हैं, खड्ड बनाए हैं। चंबल ने क्या बनाया यहां पे? रेवेंस बनाए हैं, या कह लें बीहड़ बनाए हैं। चंबल के बीहड़ आप बहुत फेमस है। या ये कह लें कि यहां पर ये सब टर्म है, बैडलैंड टोपोग्राफी, बैडलैंड टोपोग्राफी, या ये कह लें उत्खात भूमि, ये सब एक वर्ड है। डिफरेंस आपको क्रिएट नहीं करना, एक ही वर्ड है। ठीक, चंबल और उसकी ट्रिब्यूटरी, और चंबल की ट्रिब्यूटरी यहां पर कौन है? ये है बनास। ठीक है, और ये रिवर यहां पर चंबल। ठीक है, अब कुछ और रिवर्स हैं। यहां पे एक रिवर आपको, ये है नर्मदा, और नीचे आएंगे तो यहां पर तापी। एक रिवर और है बेतवा, बहुत ध्यान देने वाली बात है, यह है बेतवा रिवर। बेतवा रिवर बुंदेलखंड की रिवर है। ठीक है, बेतवा और पार्वती के ही बीच में भोपाल बसा हुआ है। राइट आंसर क्या होगा यहां पे? चंबल। चंबल की सहायक नदियों और चंबल की नदियों ने काली मिट्टी का संप्राय मैदान, जिसे मालवा प्लेटू कहते हैं, वहां पर छोटी पहाड़ियां भी हैं, वहां बीहड़ खड्डों का निर्माण किया है। नेक्स्ट, बुंदेलखंड रीजन मेनली स्प्रेड्स ओवर विच टू स्टेट? बुंदेलखंड कहां पे है? अभी हमने एक फिगर बनाया था और उसमें यह बताया था आपको कि बुंदेलखंड दो स्टेट में है। जैसे मालवा पठार है, वैसे बुंदेलखंड भी है। ये है उत्तराखंड और यहां पे है यूपी। ठीक, ये पार्ट कौन सा है? यही पार्ट है बुंदेलखंड। और इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? बुंदेलखंड ये एंशियंट पीरियड का पार्ट है। एंशियंट पीरियड का पार्ट मतलब ये पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है, या ये कह लें कि ये प्री कैम्ब्रियन रॉक्स का इलाका है। यहां पर चट्टानें कौन सी मिलेंगी? यहां पर रॉक्स जो मिलेंगी वो जो बुंदेलखंड है उसी को साथ ऐड करते हैं, बुंदेलखंड नीस। याद रखिएगा ये सब, बुंदेलखंड नीस, बुंदेलखंड नीस चट्टानें। बुंदेलखंड में यमुना और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने क्या बनाया है? बुंदेलखंड में यमुना और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने, यह है यमुना, यमुना और उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियां, यमुना एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज हैव फॉर्म्ड बैडलैंड और रेवेंस इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में यमुना और उसकी सहायक नदियों ने, ट्रिब्यूटरीज ने बैडलैंड टोपोग्राफी बनाई है, या ये कह सकते हैं कि उत्खात भूमि बनाई है, जिसे हम बीहड़ का भी प्लेस कहते हैं। सेमी एरिड रीजन है बुंदेलखंड का ये पार्ट। तो एमपी और यूपी में, दो स्टेट में है ना बुंदेलखंड, एमपी और यूपी में इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी हैं बुंदेलखंड की? बुंदेलखंड जब हमने कहा कि ये प्री कैम्ब्रियन प्लेटू का पार्ट है, तो ये गोंडवाना लैंड का भी पार्ट है, ये भी याद रखिएगा। बुंदेलखंड का जो रीजन है उसमें रिवर्स कौन कौन सी हैं?
तो बेतवा, याद रखिएगा, पार्वती, बेतवा, पार्वती, काली सिंध, नीवज। बेतवा, पार्वती, काली सिंध, नीवज, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स कहां है? यमुना तो है ही, और ये सभी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना रिवर सिस्टम का हिस्सा हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। सेमी एरिड सिस्टम है, यहां पर पल्सेस यानी दाल और चने का उत्पादन ज्यादा होता है, पर ये नमी कम है, यहां पर एग्रीकल्चर को ज्यादा जो डेवलपमेंट है वो नहीं मिला हुआ है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर प्लेटू इज मिनरल रिच मेनली ड्यू टू। अब देखिए खास बात, छोटा नागपुर प्लेटू का भी फिगर बनाना है हमें, क्योंकि बिना फिगर के पढ़ने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा भूलना। ये है नॉर्थ ईस्ट रीजन और ये है नेक्स्ट रीजन। स्टेट कौन कौन से हैं अब आप ध्यान से देखेंगे, फिगर छोटे छोटे जो भी बना रहा हूं मैं वो आपको पता लगेंगे। ये है स्टेट है वेस्ट बंगाल, ये है ओडिशा, ये है झारखंड, यहां पे है बिहार। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा। पहले देख लेते हैं छोटा नागपुर हेड प्लेटू है कहां। मेनली ये प्लेटू कहां पे है? झारखंड में। पहला क्वेश्चन, छोटा नागपुर प्लेटू मेनली कहां है? झारखंड। पहला क्वेश्चन क्लियर? ठीक। लेकिन ये कुछ और पार्ट्स भी इंक्लूड करता है जो झारखंड में नहीं है। कौन कौन सा? जैसे गया, गया कहां पे है? गया कहां है? गया बिहार में है। ठीक। और वेस्ट बंगाल का एक प्लेस है पुरुलिया। तो वेस्ट बंगाल में पुरुलिया, गया में बिहार, बिहार में गया, और मोस्टली झारखंड पे है कौन? छोटा नागपुर का प्लेट्यू रीजन। इतनी बात क्लियर हुई। रांची का पठार, कोडरमा का पठार, हजारीबाग पठार, द रांची प्लेटू, द कोडरमा प्लेटू, द हजारीबाग प्लेटू इज सिचुएटेड एट छोटा नागपुर प्लेटू, और वी कैन से दैट हजारीबाग, कोडरमा and Ranchi Plateau is a part of Chota Nagpur Plateau. That's clear? Next point. Sedimentary rocks. Sedimentary rocks are formed. Sedimentary rocks कहां का पार्ट है? अब देखिए ऐसे समझ लेते हैं। इंडिया में, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हम पढ़ रहे हैं, तो इंडिया में सेडिमेंट्री रॉक्स प्लेन्स में है। और कहां पर? नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स या उत्तर का मैदानी भाग में है, या जिसे गंगा का प्लेन कह सकते हैं। गंगा, सतलज, या गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र का प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब कहां का प्लेन? नॉर्दर्न प्लेन्स का मतलब गंगा, स्टार्ट से लेते हैं ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट में सतलज, गंगा, एंड थर्ड इज ब्रह्मपुत्र। ये है नॉर्दर्न प्लेन्स में अवसादी चट्टान मिलेंगी। फिर कोस्टल, कोस्टल प्लेन्स तटीय क्षेत्रों में, यहां पे मिलेगी आपको अवसादी चट्टानें। क्लियर? ज्वाला, ज्वालामुखीय चट्टानें, ये कहां मिलेगा आपको? ये मिलेगा दक्कन ट्रैप इलाके में। ये कहां मिलेगा? दक्कन ट्रैप। और जब हम दक्कन ट्रैप टर्म यूज किए तो समझ जाइएगा मोस्टली कहां पे? मोस्टली इन महाराष्ट्र, देन एसोसिएटेड इन
इन अ स्मॉल एरिया गुजरात एंड तेलंगाना. A very small area also has been touched by the Deccan Tribe of Karnataka. प्राचीन आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानें. अब देखिए ये पार्ट, यही इसका करेक्ट आंसर है. प्राचीन आग्नेय, एंशिएंट इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. क्यों? क्योंकि छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है ना, ये गोंडवाना लैंड का, और वह वी कैन से पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है, पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू. ठीक, तो इट्स सो नेचुरल कि वहां पर ग्रेनाइट, नीश और सिस्ट चट्टानें होंगी. क्लियर? इसे कुछ इसके निकनेम्स हैं. क्या क्या निकनेम्स हैं वो भी समझ लेते हैं. इसके निकनेम्स क्या हैं? स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स. क्या कहते हैं इसे? स्टोर हाउस ऑफ मिनरल. इसका एक और नाम है भारत का रूर. भारत का रूर रीजन. क्यों? रूर एक जर्मनी में प्लेस है और उसमें एक रिवर है रूर. उसके आसपास का जो रीजन है वो मिनरल रिच है. ठीक उसी तरीके से इंडिया में झारखंड के छोटा नागपुर रीजन में एक रिवर है, जिस रिवर का नाम क्या है? इस रिवर का नाम है दामोदर. क्या रिवर का नाम है? दामोदर. तो दामोदर बीचों बीच से जाती है, तो इसे भी भारत का रूर कहते हैं, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहते हैं. धारवाड़ सिस्टम की रॉक्स मेनली यहां पाई जाती हैं. कुछ वोल्केनिक रॉक्स भी हैं, लेकिन मेनली धारवाड़ सिस्टम की एंशिएंट मोस्ट रॉक पाई जाती हैं. इंडिया का मोस्ट रिच मिनरल एरिया रीजन, भारत का सबसे ज्यादा धनी खनिज क्षेत्र है, इसीलिए इसे भारत का रूर भी कहते हैं. और ये इग्नियस और रूपांतरित चट्टानें हैं. कोल, आयरन ओर और उससे रिलेटेड जितनी बड़ी हैं मिनरल्स, इंपॉर्टेंट मेटालिक मिनरल्स, वो सब यहां पाए जाते हैं. कुछ मेटालिक मिनरल्स नहीं है, जैसे गोल्ड नहीं है यहां पे, लेकिन कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो यहीं पर हैं. जैसे यूरेनियम भारत में यहीं मिलेगा, जादूगोडा में. तो आयरन ओर और कोल जो इंडस्ट्री के बेस हैं वो तो यहां हैं ही, उसके अलावा दूसरे खनिज जो हैं वो यहीं पर हैं. ठीक है, चलिए. अभ्रक यहीं मिलेगा, कहीं और मिलेगा नहीं. कुछ खनिजों में तो ये यहीं पर मोस्टली मिलेंगे, लेकिन उसमें ओडिशा का टर्म थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि यहां पर है नहीं. नवीन जलोढ़ निक्षेप कहां मिलेगा? ये मिलेगा आपको नॉर्दर्न प्लेन में. तो क्लियर हो गया, क्योंकि वहां पर प्राचीन आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें मेटामॉर्फिक. क्यों मेटामॉर्फिक हैं? अरे 600 मिलियन ईयर एगो की चट्टानें हैं, तो अब तक इतना उसमें कंप्रेशन हुआ होगा, इतनी सारे इरोजन साइकिल चले गए होंगे कि आज वो अपने नेचुरल फॉर्म में है ही नहीं. नेक्स्ट, विंध्यन रेंज फ्रॉम नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ विच डिवीजन. अब देखिए विंध्यन रेंज पे आते हैं. एक एक क्वेश्चन अपने आप में एक एक टॉपिक है, तो फिर क्यों ना कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाएगा. ये कौन सी रेंज है? ये है अरावली. ठीक, यहां पे क्या होगा? मालवा. ये क्या है? अरावली. यहां पे क्या है? बुंदेलखंड. ये पार्ट क्या है? बघेलखंड. और यहां पे क्या है? ये छोटा नागपुर प्लेट्यू. अब बात हमने की है किसकी? विंध्यन श्रेणी. तो विंध्यन श्रेणी कुछ इस तरीके से है. ये है विंध्यन रेंज. ठीक, अकेला नहीं है विंध्यन रेंज.
कैसे है देखिए, विंध्यन रेंज एसोसिएटेड है, मैं लिख दे रहा हूं, याद कर लीजिए, विंध्याचल, फिर प्लस और ईस्ट में आएंगे, यह है भारनेर, यहां आएंगे कैमूर, और फिर लास्ट में पारसनाथ। लेकिन 3 तो याद रखिएगा ही रखिएगा, विंध्याचल, भारनेर, कैमूर। ठीक, इसके साउथ में एक रिवर अमरकंटक से निकलती है और बहती है। क्या है इस रिवर का नाम? इसका नाम है नर्मदा। ठीक, ये पूरा जो पार्ट है वो आपको यहां दिखाई पड़ेगा। ये गैप थोड़ा कम है, मैंने इसलिए गैप दिखाया है ताकि आपको ऐसा महसूस ना हो, गैप और कम है। नदियां यहां से निकलती हैं और फिर जाकर के मर्ज हो जाती हैं यहां पे। विंध्यन श्रेणियां किस भौतिक विभाजन को किसकी उत्तरी सीमा बनाती हैं? अब आप इसके नीचे क्या है? इसके नीचे है इंडियाज पेनिनसुलर प्लेटू, तो प्रायद्वीपीय पठार, ये रीजन क्या है? पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार का रीजन। यहां पे ये क्या है? ये क्या है? ये कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान है। नॉर्थ में है हिमालय, उत्तरी मैदान इस यहां पर है, यह है नॉर्दर्न प्लेन, और ये है विंध्यन रेंज। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक विंध्यन रेंज की। विंध्यन रेंज जो है वो फेमस है रेड सैंड स्टोन, लाल बालू पत्थर। जितना इंडिया का मॉन्यूमेंट बना है वो सब इसी लाल बालू पत्थर की देन है, चाहे वो कुतुब मीनार हो, जामा मस्जिद हो, आगरे का किला हो, ये सब इसी से बने हुए हैं। तो रेड सैंड स्टोन से बना हुआ है। ठीक, पार्ट इसके कौन कौन से हैं? विंध्याचल, भारनेर, कैमूर और पारसनाथ। क्लियर? साउथ में इसके कौन आता है? नर्मदा रिवर आती है। अच्छा, नर्मदा कहां से आती है ये ध्यान रखिएगा, कई सारे लोग इसमें गलत कर देते हैं। नर्मदा आती है अमरकंटक से, और अमरकंटक जो है वो पार्ट है किसका? वो पार्ट है मैकाल रेंज का। अमरकंटक कहां है? मैकाल रेंज का पार्ट है, और मैकाल रेंज सतपुड़ा का पार्ट है, वो विंध्यन रेंज का पार्ट नहीं है। विंध्यन रेंज एक वाटर डिवाइडर की तरह भी काम करता है, जैसे अरावली वाटर डिवाइडर की तरह काम कर रहा था ना। यहां पे लूनी रिवर, यहां पे ये बनास, ये बनास है, ये लूनी है, ये कच्छ के रन में जाके यहां मर्ज हो जा रही है। तो नॉर्थ की रिवर्स नॉर्थ की तरफ और साउथ में नर्मदा वेस्ट की तरफ, ये वाटर शेड या वाटर डिवाइडर का भी काम कर रहा है। अब आते हैं सतपुड़ा रेंज। कोई भी रेंज छूटेगा नहीं, सतपुड़ा रेंज। विंध्यन रेंज के साउथ में है नर्मदा, और नर्मदा के साउथ में है सतपुड़ा। देखिए, ये है अरावली। ठीक, गुजरात में है अरावली, राजस्थान में है अरावली, दिल्ली में है अरावली। फिर यहीं पे आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने विंध्यन रेंज, विंध्यन रेंज, विंध्यन रेंज को ब्लॉक पर्वत की तरह भी पढ़ा जाता है या कहा जाता है, थोड़ा सा विवाद है इस पे, लेकिन ये ब्लॉक पर्वत में ही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहां से आती है नर्मदा। क्या आती है? नर्मदा।
और नर्मदा जिस पर्वत पर है उसे जहां से नर्मदा निकलती है उस पर्वत का नाम क्या है? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, उसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक से निकल के गल्फ ऑफ खंभात और ये खंभात की खाड़ी यहीं पे जाकर ये मिल जाती है। ये जो नीचे रेंज मैंने बनाई है इसका नाम है सतपुड़ा। सतपुड़ा यानी 100 माउंटेन्स का पार्ट, इसे कहते हैं सतपुड़ा। सतपुड़ा भी अकेला नहीं है, कुछ इस रेंज के पार्ट हैं। सतपुड़ा, महादेव और लास्ट में ये जो रेंज है इसका नाम है मैकाल। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल। फिर इसके साउथ से एक और रिवर आती है जिसे हम कहते हैं माही। ये कौन सी रिवर है? माही रिवर। अब सीक्वेंस आपको पता लग गया। विंध्यन रेंज, नर्मदा, ये कौन सी रिवर है? ये है नर्मदा। अब इसको ब्लॉक पर्वत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साउथ में है सतपुड़ा रेंज, ये है सतपुड़ा रेंज और दिस इज विंध्यन रेंज, और उसके बीच में एक फॉल्ट जैसे पार्ट से होके नर्मदा बहती हुई है, इसीलिए कहते हैं कि ये ब्लॉक माउंटेन्स है। क्लियर? सतपुड़ा श्रेणी की सामान्य ढाल किस दिशा में है? अब ढाल स्लोप क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि जो अब स्लोप कैसे पता लगाएंगे? अभी तक हमने हमेशा स्लोप की बात की है, आपने इस बात को ध्यान नहीं दिया। जैसे हमने कहा कि ये है लूनी रिवर, ठीक, वाटर डिवाइडर शेड की बात हमेशा कर रहे हैं ना, तो लूनी रिवर है यहां, फिर नॉर्थ में विंध्यन रेंज की रिवर नॉर्थ की तरफ मिल जाती है, ठीक। सतपुड़ा रेंज में दो तरह की चट्टानें हैं। पहला, मूलतः मेनली ये कैसी है? ग्रेनाइट। यहां पर क्या है? ग्रेनाइट, ठीक। लेकिन इस ग्रेनाइट के ऊपर दक्कन ट्रैप, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं नीचे का ना, ये दक्कन ट्रैप का पार्ट है। तो दक्कन ट्रैप पे क्या है? बेसाल्ट है। तो ग्रेनाइट नीचे है प्लस बेसाल्ट उसके ऊपर है, ये इसकी है रॉक। यानी नीचे अंदर ग्रेनाइट है, ऊपर से बेसाल्ट की रॉक है। क्वेश्चन पे आते हैं। सतपुड़ा में कुछ और पॉइंट्स देख के तब हम क्वेश्चन पे लास्ट में आएंगे। सतपुड़ा का जो पार्ट है कि महादेव, मैकाल एकदम क्लियर, बेसाल्ट और ग्रेनाइट, ठीक। एक और सबसे ऊंचा शिखर सतपुड़ा का, हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक है इसकी धूपगढ़, ठीक। और है कहां ये? अब देखिए कैसे पहचानेंगे। सतपुड़ा, महादेव, तो ये जो महादेव रेंज है ना, वो सबसे ऊंचा शिखर लेता है कौन? धूपगढ़, 1350 मीटर। और है कहां ये भी ध्यान रखिएगा, धूपगढ़ शिखर है और ये महादेव पे है, महादेव माउंटेन, ठीक। सारे पॉइंट क्लियर हो गए। मैकाल, अमरकंटक, अमरकंटक 1066, यही लिख देते हैं हम, 1066 मीटर है, ठीक है। नर्मदा और सोन यहीं पे। अच्छा, धूपगढ़ के पास एक प्लेस और, धूप बहुत फेमस, फिल्मों में अक्सर आपने सुना होगा, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी ये टूरिस्ट प्लेस है, बहुत स्वास्थ्यवर्धक टूरिस्ट प्लेस है पंचमढ़ी, ठीक है। तो पंचमढ़ी कहां पर है? पंचमढ़ी धूपगढ़ के ही पास है। क्लियर? अब चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन में। उत्तर से दक्षिण इसका स्लोप, सतपुड़ा की सामान्य ढाल किस दिशा में है? कह रहा उत्तर से दक्षिण की तरफ ढाल है। नहीं, इसका ढाल उत्तर से दक्षिण नहीं है।
पश्चिम से पूर्व, वेस्ट से ईस्ट की तरफ है? नहीं, क्योंकि नदियों को इधर भी जाना चाहिए था, नदियां इधर जा नहीं रही हैं। दूसरा, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर की तरफ है या पूर्व से पश्चिम? अब दो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कि सतपुड़ा से निकल के नदियां जाती हैं कहां? नर्मदा में, लेकिन उनका स्लोप ऐसे है, मतलब मेनली पूरब से पश्चिम नदियां निकलती हैं सतपुड़ा से, नर्मदा में मर्ज भी होती हैं। या जो स्लोप है वो देखिए किधर की तरफ है? पूरब से पश्चिम की तरफ है, तो नदियां ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करके जाती हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, पूर्वी घाट आर कैरेक्टराइज्ड बाय। अब आते हैं पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, फिगर बना लेते हैं। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट इंडिया के दो बाउंड्री बनाते हैं, दो बाउंड्री बनाने वाले एरियाज, लेकिन दोनों के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंस है। क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंस है? देखिए, ये है ईस्ट वेस्टर्न घाट, ठीक, और यहां पे है ईस्टर्न घाट। पहला बेसिक फर्क क्या दिखाई पड़ा आपको? कि जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में बेसिक फर्क है कि वेस्टर्न घाट ये कंटिन्यू है, वेस्टर्न घाट कैसा है? कंटिन्यू है, कहीं पे कोई भी गैप दिख रहा है? सिर्फ गैप किसका है बताते हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रों का। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट या पालकड, ये पासेस ही हैं जिनसे वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट में जाया जा सकता है, और ये पासेस नेचुरल विंड्स जिसे हम मॉनसून कहते हैं उसको भी पास कराने का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। मुझे ये पता है कि आप में से बहुत कम लोग इतनी मेहनत से पढ़ते हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं है आपको कि आप इस वीडियो में ज्यादा लोग देखें या ना देखें, कम लोग देखें, लेकिन जो देखें वो पूरा एडवांटेज इसका ले। बाकी जिनको एबीसी एबीसी करना है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। जबकि ये क्या है? ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यू है, अधिक ऊंचाई नहीं। अब देखिए वेस्टर्न घाट जो है ये 1600 किलोमीटर, सेकेंड लॉन्गेस्ट आफ्टर हिमालय। हिमालय जो है वो 2500 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर है वेस्टर्न घाट, ठीक है, और 1200 मीटर है इसकी एवरेज हाइट। एवरेज हाइट कितनी है? 1200 मीटर, तो अधिक ऊंचा तो है नहीं, ठीक। दूसरा, सतत पर्वत श्रृंखला ये है, ईस्टर्न घाट सतत पर्वत श्रृंखला नहीं है। अधिक वर्षा या खंडित स्वरूप, अधिक वर्षा, इंडियन मॉनसून आता है वेस्ट से, तो अधिक वर्षा किस पे होगी? वेस्टर्न घाट वाले रीजन पे। ये क्या है? ये खंडित स्वरूप है। अब आपके मन में आएगा कि खंडित क्यों है? तो रिवर्स ने यहां पे अपने डेल्टा बना दिया है, ठीक है। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इन सब रिवर ने क्या किया है? बीच में से काट के इसको खत्म कर दिया है। अब कुछ खास बात और पूर्वी घाट को लेकर के, ईस्टर्न घाट के मैं पॉइंट वाइज लेके रहा हूं। हाईएस्ट पीक विशाखापट्टनम, हाईएस्ट पीक है, याद रखिएगा एकदम। कुछ और हिल्स इसी से रिलेटेड हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तमिलनाडु में कौन कौन, मैं लिख दे रहा हूं, जवाड़ी, शेवराय। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में, ये नाम अगर पूछेगा तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, ठीक है। जवाड़ी, शेवराय, इसके अलावा जिंजी, ये कहां पे है? ये सभी तमिलनाडु में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में
कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वो है। अच्छा, इसी में एक और, आपने वो फिल्म देखी होगी पुष्पा, उस फिल्म में चंदन की लकड़ियों का क्षेत्र है, तो चंदन की लकड़ियों का क्षेत्र यहीं से आता है, जिसे हम कहते हैं मेलागिरी या मलयागिरी। ठीक है। और कहां पर? कावेरी, वो नदी देखते हैं बहता जिसमें वो डाल देता है, तो कावेरी और पेन्नार नदियों के बीच में मेलागिरी, ये सैंडल के फॉरेस्ट के लिए है, और कावेरी और पेन्नूरू नदियों के बीच में है। कहां पर? कावेरी, बीच में नहीं, कावेरी एंड पेन्नार या पेन्नूरू, पेन्नूरू नदियों के बीच में है। ठीक है। चलिए, अब एक और हिल यहां आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में इसे नल्ला मलाई हिल्स कहते हैं। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। नल्ला मलाई, आंध्र प्रदेश में क्या है? ये नल्ला मलाई हिल्स के फॉर्म में है। क्लियर? ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में एक और डिफरेंस है, वो है रेनफॉल को लेकर के और उसकी हाइट को लेकर के। आधी हाइट है, 615 मीटर की इसकी एवरेज हाइट है, 615 मीटर। एक और पॉइंट, दोनों आकर के एक प्लेस पे मिलते हैं जिसे हम कहते हैं नीलगिरी नॉट। क्या कहते हैं इसे? इसे हम कहते हैं नीलगिरी। नीलगिरी पे ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट दोनों आकर मिल जाते हैं। क्लियर? तो ये क्या है? ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है, एंड वेस्टर्न घाट इज कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर। नीलगिरी पर्वत किसके संगम पर स्थित है? अभी हमने बताया, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। सतपुड़ा विंध्यन है नहीं, पूर्वी घाट विंध्यन अरावली से कोई मतलब नहीं है, अरावली विंध्यन सतपुड़ा से कोई मतलब नहीं है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अन्नामलाई का ये है। नीलगिरी का हाईएस्ट पीक कौन है? दोदा बेटा। दोदा बेटा, दोदा बेटा क्या है? ये सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू का ये सेकंड हाईएस्ट पार्ट है। पहला कौन है? जब फर्स्ट कौन है या हाईएस्ट? हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू इज, सबसे ऊंचा शिखर कौन है? सबसे ऊंचा शिखर है अन्नामलाई। अन्नामलाई पीक कौन है? अन्नामलाई। ठीक। एट अनाई मुड्डे, सॉरी एक मिनट, एक चीज कंफर्म कर यहां करेक्ट कीजिएगा कि अन्नामलाई जो है वो क्या है? रेंज या माउंटेन, माउंटेन अन्नामलाई। और पीक जो है अनाई मुड्डे, ये क्या है? ये पीक है, ये हाईएस्ट है। ठीक, इतना बात याद रखिएगा। हाईएस्ट पीक ऑफ अन्नामलाई रेंज, अभी मैंने बात की, दोदा बेटा नीलगिरी की है। अब आप सब पढ़ लिए तो फटाफट लगाते जाइए। अनाई मुड्डे, अन्नामलाई, एकदम फटाफट से पढ़ते जाइए, कोई फर्क नहीं है। महेंद्रगिरी, ये ईस्टर्न घाट से रिलेटेड है, सेकंड हाईएस्ट है। गुरु शिखर, ये आबू हिल्स में है। मैच वर्ड का भी क्वेश्चन यहां पर बन के आपके लिए एकदम रेडी है, पढ़ने के बाद यही आसान होता है। बाबा बूदन हिल्स पर्वतमाला किस फसल के लिए फेमस है? देखिए, बाबा बूदन हिल्स है कर्नाटका में,
बाबा बुदन हिल्स कहाँ है? कर्नाटका में। और ये फेमस है इंडिया में सबसे पहले कहवा जो क्रॉप है के रूप में, या कॉफी का प्रोडक्शन जो किया गया, तो ये कॉफी के प्रोडक्शन के प्लेस फेमस है। कौन? बाबा बुदन हिल्स, कर्नाटका में है। बाबा बुदन हिल्स, जिन्होंने कॉफी का पौधा लगाया उन्हीं का ही ये नाम पे, ये बाबा बुदन हिल्स, ठीक। और ये कहां है? वेस्टर्न घाट में। बाबा बुदन हिल्स के ही पे ही कुद्रेमुख भी है, और वो किसके लिए फेमस है? कुद्रेमुख जब भी आएगा तो ध्यान रखिएगा, वो आयरन ओर के लिए फेमस है। रबर जो है वो केरल का क्रॉप है, बहुत इंपॉर्टेंट। तमिलनाडु का क्रॉप है, इंपॉर्टेंट। स्पाइसेस जो हैं, स्पाइसेस में राजस्थान नंबर 1 पर है। उसके बाद एमपी, केरल, इनका भी स्थान है। टी असोम, उत्तराखंड और साउथ इंडिया में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के एरिया में मिलता है चाय। जवाडी एंड शेवराय हिल्स पढ़ा चुके हैं, अभी आपने पढ़ा। जवाडी और शेवराय ईस्टर्न घाट का हिस्सा है डियर, ईस्टर्न घाट का हिस्सा आपको पता है, जवाडी और शेवराय, ठीक है। ये किसका पार्ट है? और है कहां? तमिलनाडु में, बता चुके हैं हम। जवाडी, शेवराय, मेलागिरी भी बता चुके हैं। आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट का हिस्सा है अन्ना मलाई। देखिए यहां बता चुके हैं आपके लिए, इसीलिए पहले शुरुआत के कुछ क्वेश्चन में देखिए नल्ला मलाई, ठीक है, अन्ना मलाई नहीं, नल्ला मलाई। तो आप यहां से करेक्ट कर लिया करिएगा। अन्ना मलाई तो केरला और तमिलनाडु वाली सीमा पे है, यह है नल्ला मलाई, नल्ला मलाई। यहां पे कौन है? नीलगिरी। पालनी हिल्स इज ए पार्ट ऑफ पालनी। अभी जब जवाडी कहा, शेवराय कहा, तो पालनी हिल्स भी किसका पार्ट है? ईस्टर्न घाट का पार्ट है। जवाडी, शेवराय और पालनी, ये सब किसका पार्ट है? ये सब पूर्वी घाट। अब देखिए मैं लिख दे रहा हूं, जवाड़ी, शेवराय, पालनी, नलमलाई, महेंद्रगिरी, विशाखापट्टनम, ये सब किसके पार्ट हैं? ये सब ईस्टर्न घाट के पार्ट हैं, पूर्वी घाट के पार्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा मेलागिरी,
चंदन की लकड़ी के लिए फेमस है। छत्तीसगढ़ पठार, छत्तीसगढ़ का पठार जो है, जिसे बेसिकली हम बस्तर प्लेट्यू भी कहते हैं, ये टिन प्रोडक्शन के लिए फेमस है। भारत में ऑलमोस्ट टिन जो होता है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर पठार में होता है। नर्मदा का पार्ट ये नहीं है। महानदी, गोदावरी, सोन, ये है महानदी का पार्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसे डेप्थ में जाने तो महानदी कहें या इंद्रावती रिवर, ये याद रखिएगा। इंद्रावती नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी है, इंद्रावती रिवर भी है, महानदी की ट्रिब्यूटरी है, और इंद्रावती क्या है, नेशनल पार्क और प्लस टाइगर रिजर्व। और ये है कहां, छत्तीसगढ़ में है। क्लियर। सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है, सोन गंगा की ट्रिब्यूटरी है। सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा। साउथ इंडिया से गंगा में आकर मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। दक्कन ट्रैप का निर्माण किस कारण हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं सोच रहा था दक्कन ट्रैप अभी तक क्यों नहीं आया, क्वेश्चन तो मैंने बनाया ही था दक्कन ट्रैप पे। दक्कन ट्रैप, जैसे आप टर्शरी एरा देखते हैं ना, वैसे ही क्रिटेशियस पीरियड में यह है दक्कन ट्रैप, यह है दक्कन ट्रैप। ठीक, टाइम क्रिटेशियस, क्रिटेशियस पीरियड में यहां हुआ क्या, यहां बेसाल्ट, बेसाल्ट लावा का क्या हुआ, बेसाल्ट लावा का डिपोजिशन हुआ, बेसाल्ट लावा का डिपोजिशन हुआ। ठीक है, और हुआ क्या था, फिशर इरप्शन हुआ था, दरारी उद्भेदन हुआ था। यहां ध्यान रखिएगा, क्या हुआ था, दरारी उद्भेदन। एपॉक पूछे या एरा पूछेगा तो मेसोजोइक लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें ट्राइसिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस का पार्ट है। तो नदीय पर्दन से हुआ, ज्वालामुखी उद्गार से हुआ। और कैसा ज्वालामुखी का उद्गार था, फिशर इरप्शन था। या तो पाइप इरप्शन होता है तो कोन बनता है, फिशर इरप्शन होगा तो हमेशा से क्या बनेगा, पठार। और ट्रैप क्यों कहते हैं, देखिए ट्रैप क्योंकि ये सीढ़ीदार आकृति में बना है। सीढ़ीदार संरचना है, यानी एक बार इरप्शन हुआ ऐसा फैल गया, दोबारा इरप्शन हुआ, दोबारा इरप्शन हुआ, फिर ऐसे इरप्शन होता गया, सीढ़ीदार संरचना ऐसी बन गई, इसलिए इसे कहते हैं दक्कन ट्रैप। आज यहीं पे दक्कन ट्रैप के वेदरिंग और इरोजन से ब्लैक सॉइल बनी है, काली मिट्टी का संप्राय मैदान, काली मिट्टी बन गई है। वेस्टर्न रीजन ऑफ मेघालय प्लेटो इज, देखिए वेटेस्ट रीजन। अब देखिए यहां पे भी क्लियर कर लेते हैं एक बार। ये देखिए, थोड़ा सा इसको हम जूम इन भी करेंगे, ये है। ठीक, ये है मेघालय प्लेटो। ठीक, मेघालय प्लेटो में 3 इंपॉर्टेंट हिल हैं, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। ठीक,
गारो खासी जयंतिया में खासी के नीचे ही है दो प्लेस, एक मावसिन राम और दूसरा चेरा पूंजी। मावसिन राम और चेरा पूंजी। मावसिन राम सबसे ज्यादा रेनफॉल वाला इलाका है वर्ल्ड का। मेघालय प्लेटू जो है वो पार्ट है किसका? वो पार्ट है दक्कन पेनिनसुलर प्लेटू का। नदियों ने बीच से इस पार्ट को काट दिया है, यानी गारो मालदा, गारो मालदा गैप, मालदा गारो गैप कभी भी याद आएगा तो गारो मालदा गैप भी याद रखिएगा। नदियों ने काट के बीच का प्लेट गायब कर दिया और ये जो मेघालय प्लेटू है वो डिसएसोसिएट हो गया किससे? प्रायद्वीपीय पठार। अब पेनिनसुलर प्लेटू से जब ये अलग हो गया तो वही रॉक्स ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट कहां पर है? यहां पर है। कौन सी चट्टाने हैं? ग्रेनाइट है, नीस है और शिस्ट है। ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट, तीन चट्टाने हैं, तीन तरह की चट्टाने। एक बात और, मेघालय प्लेटू में एक और प्लेस है कार्बी एंगलोंग, कार्बी एंगलोंग, और ये पार्ट है असम का। ये भी पेनिनसुलर प्लेटू का हिस्सा है, यानी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ठीक है। अब यहां पे जब ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे? चेरा पूंजी दिया हुआ है तो चेरा पूंजी लगा देंगे, वरना मौसिन राम भी होगा तो मौसिन राम लगाते। शिलोंग शिखर, शिलोंग पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द मेघालय प्लेटू। सबसे ऊंचा कौन है मेघालय प्लेटू का? शिलोंग। तो चेरापूंजी या मौसिन राम आएगा तो मौसिन राम को लगाएंगे। प्रायद्वीपीय पठार की सही विशेषता क्या है? प्रायद्वीपीय पठार की जो सही विशेषता है ये है पेनिनसुलर प्लेटू, और ये किसका पार्ट है? ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। गोंडवाना लैंड पार्ट है। ठीक है। यंग माउंटेन कौन है? ये तो है नहीं। हाई सिस्मिक एक्टिविटी, अभी सब पे चर्चा करेंगे। हार्ड एंशिएंट रॉक, ग्लेशियल डिपॉजिट, हार्ड एंशिएंट रॉक। ठीक। और इसमें प्लस मेटा मॉर्फिक रॉक। क्यों? क्यों मेटामॉर्फिक रॉक? रूपांतरित चट्टाने क्यों? 600 मिलियन वर्ष, 60 करोड़ साल पुरानी है, अब बहुत आपस में रूपांतरित हो गई हैं। एंशिएंट रॉक मेटामॉर्फिक रॉक्स में ग्रेनाइट, नीच और शिस्ट का पार्ट है। हाई सिस्मिक एक्टिविटी प्लस यंग फाउंडेड माउंटेन, ये दोनों की विशेषता है। कौन सा रीजन? हिमालय। हिमालय की दोनों विशेषता है, यंग फोल्डेड माउंटेन भी है और हाई सिस्मिक रीजन भी है। ग्लेशियल डिपॉजिट किसकी विशेषता है? यह विशेषता है ग्रेट हिमालय की। हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज, आप जानते हैं, दोद्दा बेटा, ये सेकंड हाईएस्ट है। ठीक है। और कहां पर है ये? ये है नीलगिरी। महेंद्रगिरी ये
ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है। अनाईमुड्डी ये अन्नामलाई में है और ये हाईएस्ट पीक पेनिनसुलर इंडिया की। गुरु शिखर ये आबू हिल्स में है, माउंट आबू में है। लक्षद्वीप आइलैंड आर ऑफ विच ओरिजिन? देखिए इंडिया में दो आइलैंड्स हैं, एक तरफ है यहां कौन, लक्षद्वीप, ठीक, यहां पे है अंडमान और निकोबार। ये कौन है, ये अंडमान है और ये निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार फॉर्म हुआ है, ये है माउंटेन पीक। ये क्या है, ये पर्वत के शिखर हैं। और कौन से पर्वत के शिखर, ये या तो कहेंगे हिमालय या अराकान योमा। अराकान योमा कहां है, अराकान योमा इंडिया और म्यांमार के बीच में है। ये है अराकान योमा, ये है अराकान योमा। क्लियर? तो ये माउंटेन पीक्स हैं, ठीक। इसी में ज्वालामुखी के भी द्वीप हैं। कौन कौन से, दो ज्वालामुखी के द्वीप, एक है बैरन द्वीप और दूसरा है नारकोंडम। बैरन एक्टिव है, ओनली एक्टिव। और लक्षद्वीप किससे बना हुआ है, ये कोरल आइलैंड यानी मूंगों का बना हुआ एक प्लेस है। तो ये कैसा बना हुआ है, कोरल आइलैंड। कावरत्ती कैपिटल लक्षद्वीप की है और अंडमान और निकोबार की जो कैपिटल है वो क्या है, कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है, ठीक। यहीं पे ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट क्या, नॉर्दर्न लैटिट्यूड में इंदिरा पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का। क्लियर? अब कुछ और इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, वो यहां की देख लेते हैं आइलैंड्स की। वो क्या है, कुछ पॉइंट्स और, वैसे मैप में मैं आपको इसको प्रोवाइड कर दूंगा लेकिन फिर भी लक्षद्वीप में इसे लक्का द्वीप, यहीं पर एंड्रॉट भी है, यहीं पर है मिनी कॉय सबसे सुदूरवर्ती, मिनी कॉय, इसे सुदूरवर्ती द्वीप या फॉरमोस्ट आइलैंड, इसे कहते हैं फॉरमोस्ट आइलैंड या सबसे ज्यादा दूर द्वीप। फ्लूवियल आइलैंड जो है ना, वो जानते कौन है, वो है असम का एक आइलैंड जिसे कहते हैं माजुली। मांजुली ये कहां पे है, ये असम में है, मांजुली आइलैंड है असम में, ठीक है। ग्रेट निकोबार में ही पिग्मेलियन पॉइंट। सैडल पीक हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार की, ये नॉर्दर्न अंडमान है, यहीं पर है सैडल
पीक, ये हाईएस्ट पीक है अंडमान और निकोबार का। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि अंडमान और निकोबार, इन दोनों में या भारत में सबसे बड़ा जो आइलैंड है, तो ये है मिडिल अंडमान, हाईएस्ट बिगेस्ट, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये है मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान, ये क्या है, ये बिगेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा द्वीप। सबसे ऊंचा शिखर चोटी तो हम पढ़ते हैं, पर सबसे बड़ा द्वीप नहीं पढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। डिग्री चैनल मतलब होता है अक्षांश, और चैनल मतलब होता है समुद्री मार्ग। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो ये वैसे तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, लेकिन पार्ट जो है, जब वो महासागर पूछ रहा है, तो डियर एस्पिरेंट वो हिंद महासागर होगा। वो कहां होगा? हिंद महासागर होगा। अब देखिए, ये है 10 डिग्री नॉर्थ चैनल, जो किसको अलग कर रहा है? अंडमान को निकोबार से अलग कर रहा है। यहां पे है ग्रेट निकोबार, जो 6 डिग्री 4 मिनट, यहां कौन है? इंदिरा पॉइंट है। नॉर्दर्न अंडमान, मिडिल अंडमान, सदर्न अंडमान, और फिर उसके बाद आता है लघु अंडमान। ठीक है, नॉर्दर्न, मिडिल, फिर नॉर्दर्न है, मिडिल है, उसके बाद आता है सदर्न अंडमान, फिर आता है लिटिल अंडमान, और यहां से आता है डंकन पास। डंकन पास। तो नॉर्दर्न अंडमान, मिडिल अंडमान, सदर्न अंडमान, लिटिल अंडमान, और बीच में कौन जा रहा है? डंकन पास। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में सही कथन क्या है? सभी हिमानी हैं? नहीं, यह हिमालयन रिवर की विशेषता है। बारहमासी नहीं है, ज्वालामुखी क्षेत्र से निकलती हैं? जरूरी नहीं है। उत्तर की ओर बहती हैं? नहीं, बारहमासी नहीं है। रेन पे डिपेंड है, और किस पे डिपेंड है? ये डिपेंड है रेन वाटर पे ही डिपेंड है, और किस पे डिपेंड है? किसी पे डिपेंड नहीं है। तो जब रेन वाटर पे डिपेंड है, तो इट्स सो नेचुरल कि इनको हमेशा पानी नहीं मिलेगा। आज की इस क्लास में मैंने पेनिनसुलर प्लेटो को खत्म कर दिया। ठीक है, इस क्लास में फिर मिलेंगे। बाय, गुड लक।